बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा रहता था जिसका नाम कंस था। कंस अपनी शक्ति और घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि वह किसी को भी दुख देने से पीछे नहीं हटता था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का अंत करेगी। यह सुनते ही कंस डर गया और उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके कंस ने देवकी की 7 संतानों को मार डाला। पूरा राज्य भय में जी रहा था। लेकिन जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया, तब आधी रात को जेल में अद्भुत प्रकाश फैल गया। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही जेल के ताले अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी छोटे कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करने लगे। उस रात तेज वर्षा हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपने फनों से बालक कृष्ण की रक्षा की। वसुदेव उन्हें गोकुल ले गए और वहां नंद बाबा तथा यशोदा मैया के घर छोड़ आए। गोकुल में कृष्ण का बचपन बहुत ही आनंदमय बीता। वे सबके प्रिय थे। उनकी मुस्कान पूरे गांव को खुश कर देती थी। कभी वे माखन चुराते, कभी ग्वालबालों के साथ खेलते। यशोदा मैया उनसे बहुत प्रेम करती थी। गांव की गोपियां उनकी शरारतों से परेशान भी होती और खुश भी। एक दिन की बात है, कृष्ण मिट्टी खाने लगे। जब यशोदा मैया ने उनसे मुंह खोलने को कहा, तब उन्होंने कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा। उस दिन यशोदा को समझ आया कि उनका बालक कोई साधारण बच्चा नहीं है। कृष्ण बचपन से ही लोगों की रक्षा करते थे। जब पूतना नाम की राक्षसी उन्हें मारने आई, तब कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। कालिया नाग ने यमुना नदी को विषैला बना दिया था। लोग डर के कारण नदी के पास नहीं जाते थे। तब छोटे कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया और उसे वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। गोकुल के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने कहा कि हमें उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें भोजन और सुरक्षा देता है। यह सुनकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक सभी लोग सुरक्षित रहे। तब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे कृष्ण बड़े हुए। उनका प्रेम और भक्ति का संदेश पूरे ब्रज में फैल गया। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार में सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया। उनका प्रेम केवल मनुष्यों का प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। कुछ समय बाद कृष्ण को पता चला कि कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तब वे मथुरा गए। वहां उन्होंने कुश्ती के मैदान में बड़े बड़े पहलवानों को हराया और अंत में कंस का वध किया। मथुरा के लोगों को अत्याचार से मुक्ति मिल गई। इसके बाद कृष्ण ने लोगों को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाना शुरू किया। वे हमेशा कहते थे कि मनुष्य को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। समय बीतता गया और फिर आया महाभारत युद्ध का समय। कौरव और पांडव आमने सामने थे। अर्जुन युद्धभूमि में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर दुखी हो गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। तब कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे महान उपदेश दिया, जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने समझाया कि आत्मा अमर है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम, सत्य, साहस और भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा।
वे हमेशा दूसरों के सुख और धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहे। आज भी लोग श्री कृष्ण को प्रेम और भक्ति के साथ याद करते हैं। उनके भजन, उनकी बांसुरी और उनकी लीलाएं हर भक्त के दिल में बसती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से कृष्ण का नाम लेता है, उसके जीवन में आशा और शांति बनी रहती है। इसलिए कहा जाता है, जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, जहाँ सत्य है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ भक्ति है वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है।